लोग हुए। एक ईश्वर को मानने वाले हैं और एक ईश्वर को नहीं मानने वाले। जो मानते हैं उनको हम आस्तिक कहते हैं और जो नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहते हैं। लेकिन जब आस्तिक का साहित्य हो या नास्तिक का, ईश्वर को मानने वाला हो या ईश्वर को नहीं मानने वाला, दोनों को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होगा कि दोनों सुख की बात करते हैं। नास्तिक भी, दो तीन नास्तिक बड़े बड़े हुए अपने देश में। चारवाक ऋषि चारवाक सबसे बड़े नास्तिक। उन्होंने कहा न आत्मा न परमात्मा न स्वर्गो न अपवर्गो वा। न कोई आत्मा है शरीर में और न कोई परमात्मा है, न कहीं कोई स्वर्ग है और न कहीं कोई मोक्ष है। ये सब कुछ है ही नहीं, जो है सो शरीर है। इसीलिए चारवाक ने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। कहते हैं जो कुछ भी है ये 5 तत्व का बना शरीर है और इन्हीं तत्वों के मिलने से, जैसे कार है, सारे पार्ट्स मिला दिया तो कार में गति है। वो कहते हैं बस कुछ नहीं है, ऐसे शरीर के अंग प्रत्यंग मिलते हैं और इस सब के मिलने से एक सजीवता का लक्षण प्रकट होता है। बाकी ये सब फिर 5 तत्व में मिल जाते हैं। कोई आत्मा, कोई परमात्मा, कोई स्वर्ग, कोई नरक की कहीं बात नहीं है। ये सब मिथ्या काल्पनिक असत है। लेकिन यावत जीवेत सुखम जीवेत। लेकिन वो नास्तिक भी कह रहा है कि जब तक जियो सुख से जियो। मतलब नास्तिक के दर्शन में भी सुखी होने की कामना है। नीत्शे को हमने पढ़ा, इतना बड़ा नास्तिक था नीत्शे यूरोप का, कि वो कहते थे जैसे लोग अपने माता पिता की पुण्य तिथि मनाते हैं, अपने दादा परदादा की पुण्य तिथि मनाते हैं, अब तो वैक्सीन निकल गया है, काहे डर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं होगा, बैठिए। हम घूमते रहे, चलते फिरते रहे, बस थोड़ा टहलिए, सुबह उठ के आसन प्राणायाम कीजिए, क्या कहते हैं, ध्यान कीजिए। ध्यान से बढ़ कर के आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला कुछ नहीं है। जो लोग, हम लोग कहते थे ना कि हाथ जोड़ करके मिलना चाहिए, तो लोग क्या बोलते थे कि ये बैकवर्ड लोग हैं, पिछड़े लोग हैं। ये किनका मोबाइल है? साइलेंट उनको आता नहीं तो क्या करेंगे, कोई कर दीजिए ना। जो जितना जानेंगे उतना ही करेंगे ना। उसको एक साइलेंट होता है, उसको दाब दीजिए, हो गया। तो पहले तो सत्संग में बच्चे परेशान करते थे, अब मोबाइल परेशान करता है। हम तो मौड़ में थे, यहाँ थे पंजाब में, सत्संग चल रहा था। बाबा मन से बोले कि जो भी लोग हैं सारे अपने मोबाइल साइलेंट मोड में कर लें। ज्ञान की बात है, अध्यात्म की बात है, ईश्वर की बात है। गंभीर ज्ञान को गंभीरता और शांति पूर्वक वातावरण में सुनना समझना चाहिए। बोल दिए। अब बाबा जो थे ना, वो मोबाइल उनका सेवक के पास था। अब मोबाइल, किसी का फोन आया था, सेवक बात करके बाबा के बगल में मोबाइल रख के चला गया। बाबा को पता नहीं चला, पीछे से रख गया, वो बोलने की मस्ती में थे।
अब बाबा अभी बोल ही रहे थे कि उनके बगल से उन्हीं का मोबाइल बोलना शुरू कर दिया, माइक में सीधे आवाज़। वो मोबाइल ले करके उसको साइलेंट किए, कहे क्या है आप लोगों को बताएं, तो मेरा ही बच्चा रोने लगा। तो मैं अभी कह रहा था कि नीत्शे इतने बड़े नास्तिक थे कि वो पुण्य तिथि अपने जैसे पूर्वज के लोग मनाते हैं, वो भगवान की पुण्य तिथि मनाते थे। कहते थे कि ईश्वर था, वो मर गया, उसकी ये बरखी है। अब 1 जनवरी को ईश्वर के मरने की बरखी मनाता था वो। इतना बड़ा नास्तिक था, कहीं कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन उस नीत्शे को भी हमने पढ़ा, उसने भी लिखा है कि जीवन में आपको खूब सुखी रहना है। द एम ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। जीवन का लक्ष्य क्या है? आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। अब खुश तो तभी रहेंगे जब सुख होगा। तो कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य हमेशा खुश रहना, हमेशा सुखी रहना। पर भगवान का बरसी मनाता था। तो जो भी है, नास्तिक है, आस्तिक है, और आस्तिकों ने तो कहा ही है। अभी तो आपने सुन ही लिया कि शिव सुख सनकादिक नारद ये सब क्या कहते हैं कि रघुपति भगति बिना सुख नाही। मतलब सुखी होना है तो भक्ति कीजिए। कमट पीठ जामहि बरु बारा, बंधिया सुत बरु काहु मारा। फूल है नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। तो सुख चाहिए। जो परमात्मा के विपरीत हैं उनको सुख नहीं हो सकता। इसीलिए परमात्मा का अनुकूल होइए, ईश्वर के भक्त बनिए। मतलब भक्ति करने वाला, ईश्वर को मानने वाला भी सुख की बात करता है। भगवान बुद्ध भी कहते थे कि जीवन पर्यंत लोग सुख की कामना से प्रयत्नशील होते हैं, लेकिन उनको सुख नहीं मिलता। और जो कुछ भी सुख उनको मिलता है वह कैसा सुख है? कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति है जिसके सिर पर बहुत बड़ा बोझ है, उस बोझ को लेके चलता है, कुछ देर के बाद उसके सिर में दर्द होने लगता है। तो उस बोझ को वहाँ से हटाकर आ जाइए, बैठ जाइए, आइए, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए। तो उस बोझ को अपने सिर से हटा करके कंधे पे रख लेता है। और कंधे पर रखता है और उसको क्या लगता है कि सर हल्का हो गया, हो ही जाता है। तो वो अनुभव करने लगता है कि मैं सुखी हो गया। लेकिन कंधे पर का सुख कितनी देर? थोड़ी देर के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं उसका कंधा दर्द करने लगता है। तो फिर उस बोझ को कंधे से हटाकर के पीठ पर लाता है और तब उसका कंधा हल्का होता है। तब वो कहता है कि मैं सुखी हो गया। लेकिन फिर वो बोझ उसके कंधे पर से जो पीठ पर आया, उसके पीठ में दर्द उत्पन्न करता है। और इस तरह से सिर से कंधा, कंधे से पीठ, अब पीठ से सिर, सुख दुख का चक्र चल रहा है। लेकिन वास्तव में वो सुखी है। सुख का भ्रम हो रहा है, क्योंकि दुख का जो मूल कारण है वह बोझ उसके साथ है। इसलिए संसार कैसा है? भगवान बुद्ध कहते हैं क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम। संसार क्षणिक है, बदलते रहा है। अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम, यह अनित्य है। सबके सब जो कुछ भी देख रहे हैं, जो दिसे सो सकल विनाशे, जो बादर की छाही। गुरु नानक कहते हैं देखते हो बरसात में सूर्य के तेज ताप के बीच कभी कभी छाया आता है, लेकिन फिर छाया हट के तेज धूप आता है। ये जो कुछ भी तुमको देखने में आ रहा है ये सब अनित्य है। शून्यम शून्यम सर्वम शून्यम, और सब शून्य ही है। शून्य का भाव क्या है? शून्य का भाव क्या है?
आप लोग सुने होंगे कि स्वामी विवेकानंद को शून्य पर बोलने के लिए कहा गया था, और उन्होंने क्या कहा कि शून्य ही सबका मूल है, सब शून्य से ही उपजे हैं। शून्य मतलब खाली जगह। ये सूर्य, नर, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र कहाँ हैं? सब शून्य में ही तो हैं। और शून्य का अर्थ जीरो भी होता है। वो कहते हैं संसार में मिलाकर के अंत में संसार के पीछे भागने वाला, संसार के पीछे भागने वाला अंत में शून्य ही पाता है। जैसे उदाहरण दे के कहते हैं किसी के मिलन से आपको जितनी खुशी होगी उसकी जुदाई से उतना ही दुख होगा। दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आया? जीरो। तो संसार अंततः शून्य ही है, और हम चाहते क्या हैं? संसार में सुखी होना। तो नास्तिक नित्य से भी कहता है कि द गोल ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी, लेकिन भगवान की बरसी मनाता है। चार्वाक भी कहते हैं न आत्मा न परमात्मा न स्वर्गो न अपवर्गो वा, लेकिन कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत। लेकिन सुख सब चाहते हैं। हम आप सभी सुख के लिए हैं। आप जहाँ हैं वहाँ आप सुख ढूंढ रहे हैं, हम जहाँ हैं वहाँ सुख ढूंढ रहे हैं। हम क्यों हैं? मैं एक बात बराबर सुनाता हूँ कि नागपुर से कलकत्ता की यात्रा पर जब मैं जा रहा था सत्संग करके, 3-4 साल हो गए, तो अभी भी मैं था वहाँ दिसंबर में। तो मैं जब प्लेन में बैठा तो एक व्यक्ति आकर के मेरे बगल में बैठे, लेकिन वो पूरे नास्तिक स्वभाव के थे। तो थोड़ा सा हमको सन्यासी वेश में देख करके उनके हाव भाव से मैं अनुभव कर लिया था कि ये भगवान में, साधु महात्मा के प्रति इनके मन में भाव अच्छे नहीं है। इनके साथ की जो यात्रा है वो दुखद ही होने वाली है। तो ऐसे लोग जब मिल जाए ना, जो आपके विचारों के अनुकूल ना हो, तो सामंजस्य की सीमा तक ही कोई सामंजस्य बैठा सकता है। अब विपरीत ध्रुव पर बिल्कुल हो तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो मैं शांत भाव से बैठा हुआ था। मुझे लगा कि ये टोकेगा, मुझे पक्का टोकेगा। तो मैं क्या किया कि पुस्तक निकाल के पढ़ने लगा। तो मेरे पास इमर्सन की पुस्तक थी, तो वो मैं लेकर के पढ़ने लगा। इमर्सन अमेरिका के इतने बड़े विद्वान थे कि लोग उसको माइंड ऑफ अमेरिका कहते हैं। अमेरिका का मस्तिष्क इमर्सन, अमेरिकी दर्शन के फादर हैं इमर्सन। तो मैं उनको पढ़ने लगा। वो जो नास्तिक थे बगल में बैठे हुए, मुझे उन्होंने, हम जब ऊपर आकाश में चले गए तब हमको कहते हैं हेलो हेलो, टाइम पास चाहिए ना। तो हेलो हेलो किया। तो मैं शांति से, मतलब ऐसे पढ़ रहा था ना कि जैसे कि मैं, कहते हैं ना कि डूब गया पढ़ने में, इमर्स्ड इन बुक। तो हम बुक में डूब गए थे, पर हम सुन उसी को रहे थे। पर बहाना था कि मेरी उनसे बात ना हो। लेकिन वो भी ज़बरदस्त थे। उन्होंने मुझे हिला दिया इस तरह से, हेलो। अब जब शरीर को हिलाया तब तो बोलना ही था। तो मैं उनको बोला इससे कि हाँ। तो उनका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, बिल्कुल। टेल मी वन थिंग, डज गॉड एग्जिस्ट? मुझे एक बात बताइए कि ईश्वर हैं, डज गॉड एग्जिस्ट? हम समझ गए हैं ये आदमी नास्तिकता का बहुत बड़ा वकील है। जैसे क्रिमिनल वकील होता है, सिविल वकील होता है ना। तो ये बहुत बड़ा वकील है ये। इसके पास ढेर सारे तर्क होंगे। और वैसे भी शास्त्र में लिखा है कि जब दो समान विद्वान आपस में तर्क करने लगे और उसमें एक आस्तिक है एक नास्तिक है, तो नास्तिक जो है वो विल बी विनर, नास्तिक जीतेगा। क्यों?
क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार असुनहु भवानी। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह। जहाँ वाणी की पहुँच नहीं, जहाँ तर्क की पहुँच नहीं, जो तर्क के सीमाओं से परे है वो राम है, वो परमात्मा है। और तर्क कहाँ है? संसार में। तर्क वाणी का विषय है और परमात्मा वाणी से परे है। तो जो वाणी से परे है, तर्क के परे है, उस कि तर्क में कैसे समेटेंगे हम? वो जो संसारी व्यक्ति है उसके पास 1000 तर्क होंगे नास्तिकता के पक्ष में, क्योंकि तर्क संसार में है। तो कबीर कहेंगे, कहूँ उस बात की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ। तो मैं उस देश की बात कर रहा हूँ, मैं बासी उस देश का जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक बरे अगम का बिन बाती बिन तेल। तो मैं उस देश की बात कह रहा हूँ। कहा सुनी कि है नहीं देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। ये तो सिंपल बात है। बाराती की पूछ कब तक होती है? बाराती की पूछ जब तक कि विवाह नहीं हो जाता। विवाह हो गया, बारात का वैल्यू खत्म हो जाता है। क्योंकि अब दूल्हा जो है, जो लड़का होता है, शादी होने के पहले तक उनका होता है जिनको लेकर आया है। अब विवाह होने के बाद अब इनका हो जाता है, जिनका लेकर आया था उनके बारे में अब कम सोचता है, अब इनके बारे में सोचता है। तो और वैसे भी परिवार वाले भी बारातियों के शादी के बाद नाटक ड्रामा नहीं सुनते। मैं छपरा गया था, जब ग्रेजुएशन कर रहा था, पटना से छपरा बारात में। मुझे बाराती का अनुभव नहीं था। उससे पहले मैं बचपन में अपने बड़े भाई के शादी में गया था, जब 5वीं में पढ़ता था। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैं बारात में गया। बीच में मैं गया नहीं था बारात में। हमारे यहाँ एक शादी हुई भी थी तो मैं नहीं जा सका, तो मेरे एग्ज़ाम के उस समय एग्ज़ाम चल रहे थे। तो बारात में गया, मुझे अनुभव था नहीं। तो छपरा में बारात गया। सुबह जब वो विदा कर रहे थे ना, तो जलपान करा के तो सब्जी, कचौड़ी, जिलेबी ये सब खिला रहे थे। तो जब सब्जी चला रहा था ना, तो मैं अपने पड़ोसी को कहा कि लगता है कि सब्जी रात वाला ही चला दिया, बासी सब्जी ही चला रहे हैं। तो जो चला रहे थे ना वो सुन लिए। तो जो जिलेबी चला रहे थे वो पीछे थे और सब्जी चलाने वाला निकल लिए आगे, लेकिन जिलेबी वाला आ गया था तो सुन लिया कि कह रहा है कि सब्जी बासी है। तो वो हमको बड़ा प्यार से बोले, का बबुआ बाराती में नया आइल बाड़ा का, मतलब बाराती में नए आए हैं क्या? तो हम बोले कि हाँ, इससे पहले एक ही बार गए थे। तो कहते हैं यही से न सुना, ब्याह हो गईल, अब खाए के बाद तो खा, अब बसिया टटका मत खोजा। मतलब ताज़ा और बासी मत खोजिए, खाना है तो खा, खाए के बाद तो खा, और ना तो बस लागल बा जा बैठ जा। ब्याह हो गई। तो कबीर साहब वही सा कह रहे हैं कि कहा सुनी की नहीं है, ये देखा देखी बात है। अतर्क है परमात्मा, वाणी में नहीं आते, हमारी सोच की परिधि से परे हैं। आत्मगम भजहि जिहि संता, वे आत्मानुभूति हैं। आत्मानुभूति का विषय है, वाणी का विषय नहीं है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, वचन से परे, इंद्रियों से परे, बुद्धि से परे राम तुम्हारा यह स्वरूप है। महर्षि वाल्मीकि ने राम से ही कहा। तो तार्किक, जब तर्क, ईश्वर तर्क नहीं, ईश्वर तर्क से परे हैं। अब ईश्वर तो सब जगह है। अभी आप सुन रहे थे कि आकाश कहाँ नहीं है, घर के अंदर, घर के बाहर। गुरु महाराज ने कहा भी, प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा ही।
जैसे आकाश सब जगह है वैसे परमात्मा है। हरि महि तनु है, तनु महि हरि है, सर्व निरंतर सोई रे। शरीर में परमात्मा, परमात्मा में शरीर। और कबीर साहब कहते हैं पानी बिच मीन पियासी रे, मोहि सुनी सुनी आवत हाँसी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। तो पानी बिच मीन पियासी रे। अब पानी तो मछली के चारों तरफ होता है, लेकिन फिर भी मछली प्यासी है। वैसे परमात्मा चारों तरफ है। ब्रह्मे वेद मृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वम परसृतम ब्रह्मे वेद विश्वमिदम वरिष्ठम। इसका सीधा अनुवाद वेद की वाणी है। और कबीर बिना स्कूल गए, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, लेकिन कबीर साहब की वाणी देखिए क्या कमाल है। जो वेद कहते हैं, उपनिषद कहती है कि परमात्मा ऊपर नीचे सब जगह हैं, कबीर साहब कहते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं अन्यन, बढ़ाते बड़ा छोड़ते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा। अब वेद ऋग्वेद का एक मंत्र है, ओम अपाम मध्य तस्थिवासम तृष्णा विदज्जरितारम मृडा सुछत्र मृडय। अपाम मध्य, आप मने जल, मध्य मने बीच में, अपाम मध्य तस्थिवासम, मैं जल के बीच में खड़ा हूँ, मेरे चारों तरफ जल है लेकिन मैं प्यासा हूँ। कोई मेरी प्यास बुझा दे और इस काबिल बना दे कि मैं दूसरों की प्यास बुझा सकूं। तो उसी को कबीर साहब कहते हैं पानी बिच मीन प्यासी रे। ऐसा नहीं है कि कबीर वेद पढ़ के कह रहे हैं। कबीर साहब के जमाने में तो वेद सुन लेने पर कान में जुलाहा को शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, इतिहास में लिखा है। उस समय कबीर किसी स्कूल में नहीं गए थे, न उनको कोई वेद पढ़ाया था। कबीर साहब ने, जो वेद के ऋषियों ने अंतर साधन करके अपने शरीर रूपी प्रयोगशाला में जो अनुभव करके उस समय की भाषा में कहा, जो पब्लिक की भाषा थी। मंत्र द्रष्टारो ऋषियों बभुआ, कहते हैं ऋषि मंत्र के दृष्टा हैं। मतलब जो ऋषि कह रहे हैं, निज नैना देखे ही आँखी तस तस तुलसी कह कह बाकी, अपने अंतर दृष्टि से देख करके और ऋषियों ने कहा। तुलसी साहब वही कह रहे हैं कि अपने अंदर की आँख से, अंतर की आँख, दिव्य दृष्टि, आत्म दृष्टि से जो अनुभव हुआ है सूक्ष्म और ईश्वर जगत के संबंध में, ईश्वर के संबंध में मैं वो कह रहा हूँ। तो वो देखे हैं, उनका अनुभव है, तो वो अनुभव की बात कह रहे हैं। इसीलिए ऋषि जो अंतर साधन करके इस शरीर में ईश्वर को प्रत्यक्ष करके ईश्वर की बात कर रहे हैं, बस भाषांतर है, तत्वांतर नहीं है। कबीर उसी शरीर में अपने गुरु रामानंद की युक्ति से ध्यान द्वारा प्रवेश करके माया के आवरण से मुक्त हो करके उसी बात को अनुभव कर लेते हैं और उसको अपनी भाषा में कर रहे हैं जिससे जनता समझे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि भाषा तो संतन ने कही, संस्कृत ऋषिण की वाणी है जी। ज्यों काली पीली धेनु दुहिया, गाय एक क्षीर सो जानी है जी। गाय का रंग कैसा भी हो लेकिन उसके दूध का रंग एक होगा। जो सरिता सागर कूप जथा सिद्धांत तिहु में पानी है जी। चाहे जल हो, कुआं का जल हो, नदी का जल हो या सागर का जल हो, उसका जब आप केमिकल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वह 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन ही मिलेगा, तीसरा कुछ नहीं आएगा उसमें। सिद्धांत में पानी है जी। कहे कबीर एक मत लीजिए, अब भिन्न माने ते अज्ञानी है जी। कबीर साहब कहते हैं इसीलिए भाषा पर मत जाओ, भाषा अपनी अपनी होगी, समय के हिसाब से होगी। बुद्ध संस्कृत में नहीं बोल रहे हैं, बुद्ध पाली में बोलते हैं, क्योंकि जिस समय बुद्ध थे उस समय जनता की भाषा पाली थी। पाली संस्कृत का ही अपभ्रंश है, अपभ्रंश है। और जब कबीर नानक जैसे संत आते हैं तो उस समय भाषा हिंदी हो जाती है, उर्दू का संपर्क होता है, संस्कृत फारसी आपस में मिलते हैं तो उर्दू बनती है, और फिर उर्दू का संबंध होता है लोकल भाषाओं से तो हिंदी की उत्पत्ति हो जाती है। हिंदी साहित्य का उत्पत्ति है।
तो समय के हिसाब से भाषाओं का, पब्लिक की भाषा में ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा, ताकि जनता समझ करके कल्याण के पथ पर चल के अपना कल्याण बना ले। तो परमात्मा सर्वव्यापी हैं, लेकिन वाणी से परे हैं, और सब जगह होते हुए भी हम उसको अनुभव नहीं करते हैं। बस वही पानी बीच मीन प्यासी रे। अब मछली पानी में रहकर प्यासी होती है, क्यों? क्योंकि उसके जो अंदर की बनावट है वो इस तरह की ईश्वर ने बनाया कि अगर वो पलटे नहीं तो पानी उसके पेट में जाए नहीं, वो उलट जाती है तब पानी प्रवेश करता है। अगर मुंह खोल के पानी अंदर चला जाए तो वो पानी में चारा ही न चर पाए, भूखे मर जाएगी। तो ईश्वर ने वैसा बनाया है। तो सब जगह ईश्वर हैं, लेकिन हम उनको अनुभव नहीं करते, क्योंकि हम जिस इंद्रियों के साथ हैं उन इंद्रियों की शक्ति से परमात्मा ग्रहण नहीं होते हैं, या इंद्रियां सक्षम नहीं हैं। इसीलिए महर्षि अरविंद के साहित्य में है कि दो गॉड इज एमनी प्रेजेंट, परमात्मा सब जगह हैं, विद इन एंड विदाउट, अंदर और बाहर, अंदर हैं बाहर हैं सब जगह हैं, फिर भी इवन देन इफ वी आर नॉट परसीविंग हिम, हम उनको नहीं ग्रहण करते हैं, तो दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ गॉड, ये परमात्मा का दोष नहीं है। ये किसका दोष है? कहते हैं ये दोष है उस, इट इज फॉल्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, ये उन उपकरणों का दोष है थ्रू विच वी वांट टू रियलाइज गॉड। उन उपकरणों का दोष है जिस उपकरण के द्वारा हम परमात्मा को ग्रहण करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। ये उपकरण हमारी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि इंद्रियां हैं, और ये इंद्रियां ईश्वर को ग्रहण करने में सक्षम नहीं हैं। गुरु महाराज जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, छोटा उदाहरण देते थे, और सामान्य लोगों के लिए उदाहरण देते थे कि जो दीवाल घड़ी है और जो हाथ की घड़ी है, दोनों में औजार अंदर में जो लगा हुआ कल पुर्जे हैं, जो छोटे छोटे पुर्जे लगे हैं, वो सेम हैं, दीवाल घड़ी के और हाथ घड़ी के, लेकिन दोनों के खोल करके और उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को पकड़ने के लिए एक समान इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, औजार नहीं होगा। दीवाल घड़ी के पार्ट्स बड़े होते हैं, इसलिए उसका मोटा इंस्ट्रूमेंट होगा, और हाथ घड़ी के पार्ट्स छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उसका सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट होगा, छोटा होगा। उसी तरह ये संसार जो है यह स्थूल है, इसको पकड़ने के लिए ये आँख, नाक, कान मोटे औजार हैं, ये तो चलेगा। रूप को आँख पकड़ लेती है, कान शब्द को पकड़ लेता है, पर इसकी भी सीमा है, एक सीमा से ज़्यादा कान भी नहीं पकड़ता शब्द को, तो इनकी शक्ति सीमित है। पर परमात्मा इतने सूक्ष्म है कि उसको ये नहीं पकड़ पाते। इनको परमात्मा को पकड़ने वाला जो औजार है वो इतना सूक्ष्म है, उसको चेतन आत्मा कहते हैं। तो इसीलिए है सब जगह, आप नहीं पकड़ सकते। ना ही परमात्मा को तर्क करके आप किसी नास्तिक के साथ, अगर वो बराबर का विद्वान है तो आपको परेशान कर देगा, बराबर का विद्वान अगर है तो। अगर कम विद्वान है तो तब तो आप उसको दबा ही दीजिएगा। और सबसे अंतिम बात होती है कि मैं मुरादाबाद के एक विद्यार्थी को, नास्तिक विद्यार्थी को बहुत सारा तर्क किया। वो मुझसे तर्क करता रहा ईश्वर न होने के पक्ष में, हम हाँ के पक्ष में बोलते रहे। अब बोलते बोलते वो सारी प्रश्न उनके निरुत्तर हो गए। उसके पास ईश्वर के नहीं होने का अब कोई तर्क नहीं बचा था, मौन हो गया। और तब वो हमको कहता है कि हम आपसे तर्क में हार गए, हम तर्क में हार गए, अब मेरे पास कोई बुद्धि काम नहीं कर रही कि मैं ईश्वर के नहीं होने के पक्ष में कुछ कहूँ। लेकिन हम भले बुद्धि से हार गए हैं, पर अभी भी हमारा मन नहीं मान रहा है कि ईश्वर है। ईश्वर है, हम अभी भी मानने को भीतर से तैयार नहीं है। भले हम हार गए, लेकिन मानना नहीं मानना तो हमारे ऊपर है ना।
हम हार के भी नहीं मान सकते, बस यही जान रहे हैं कि एक तेज वकील जो था हमको पराजित कर दिया है, लेकिन सच यही है कि भगवान नहीं है। निर्णय कुछ हो जाए। तब हमने उसको कहा कि सुनो, तुम्हारे ही कृपा तुम ही रघुनंदन, अजा नहीं भगत भगत उर चंदन, असो जान ही जही देहु जनाई। भाई हमने तुमको, हमारा काम था ईश्वर के होने के पक्ष में अपने विचार ग्रंथों से रख देना, तर्कों से रख देना, हमने रख दिया। अब ईश्वर हैं या नहीं है और ईश्वर में श्रद्धा और प्रेम तो तभी आपको होगा जब वो खुद तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। अब उसकी कृपा होगी तो तुम मानोगे, वरना बुद्धि का स्तर से हार के भी नहीं मानोगे। तब उनकी कृपा की बात है, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, हमने अपने विचार रख दिए। अब भगवान की ड्यूटी है कि तुम पर कृपा करें तो तुम्हारी श्रद्धा भाव बने ईश्वर में, और ना करें तो ऐसे ही नास्तिक बन के रहोगे, परिणाम जो होगा वो भोगोगे। तो सुख की कामना है। तो मैं कह रहा था वो हमको तर्क करेंगे, तो मुझे पता था ये आदमी बेमतलब का तर्क भी करेगा, और बाद में जो है वो हमारे पीछे डॉक्टर साहब बैठे हैं ना, महेश बाबू, कल हमको सुना रहे थे, किसी के संबंध में सुना रहे थे कि वो ईश्वर जो है, सब जीव में ईश्वर है, हृदय में है, लेकिन सब जगह नहीं है। वैसे मेरी भी उनसे बातचीत हुई थी तो मैं भी उनको समझाया, पर वो अपनी बात है। तो ये भी कह रहे थे कि हमने उनको कई तर्क दिए कि ईश्वर सब जगह है, वो चुप हो जाते थे, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। क्यों मानेंगे वो, क्यों मानेंगे? एक तो अहंकार होता है बीच में जो झुकने नहीं देता। अहंकारो धियम ब्रुत नय असुप्त प्रबोधयः प्राप्त, इसमें आता है आगम शास्त्र में, ये श्लोक है जैन मुनि का। वो कहते हैं कि जो अहंकार है वो बुद्धि को समझाते रहता है कि सुनो, तुम आत्मबोध को जगने मत दो, आत्मा संबंधी विचारधारा को अपने अंदर में टिकने मत दो, क्योंकि आत्मा के संबंध में, ईश्वर के संबंध में जब बुद्धि में बोध होता है तो परिणाम क्या होता है? बुद्धि में जो बोध आत्मा परमात्मा का होगा तो संसार से वह अनासक्त होने लगता है, संसार से अनासक्त होने लगता है। इसलिए, और दूसरी बात कि बुद्धि और मन का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। तो बुद्धि मर जाती है ईश्वर के अनुभूति से। तो जो हमारे मृत्यु का कारण हो, उस कारण को हम बढ़ने देंगे? उसके खिलाफ तो हमारा संघर्ष चलेगा। एक से एक वैद्य हकीम को हम दिखाएंगे कि हम मरे नहीं, कारण को खत्म करें। तो कहते हैं अहंकार हमेशा बुद्धि को कहता है कि आत्मज्ञान वाली बात को ऊपर मत आने देना, वरना ये हमारे लिए मृत्यु का कारण होगा। संसार को, जो संसार का बंधन है ना, वो ढीला पड़ जाएगा। तो फिर मन बुद्धि तो गल जाएंगे, वो मर जाएंगे, वो आपको आगे कैसे बढ़ने देगा? संशय नदी अगाड़ी बहती, विषमधार जलजोर। वो संशय हमेशा पैदा करके आपको सतपथ पर जाने से रोकेगा। तो अहंकार है, और दूसरा होता है ईश्वर की कृपा भी। अहंकार भी रोकता है। कभी कभी अहंकार ना भी हो तो, भगवान की कृपा ना हो तो भी आदमी नहीं मानता है, तब भी नहीं मानता। आप समझाते रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही करेगा जो उसको करना चाहिए। तो मैं जब उनकी बात सुनने के लिए जब कहा कि क्या ईश्वर हैं, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो मैंने भगवान को गौण कर दिया, मुद्दे को ही ख़त्म कर दिया कि ये तर्क वितर्क ही ख़त्म हो जाए। मैंने उनसे कहा कि सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट। मैं ईश्वर में रुचि नहीं रखता, ईश्वर हैं या नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे ईश्वर में रुचि नहीं है, ईश्वर हैं या नहीं हैं, तो थोड़े से वो कूड़ से गए, क्योंकि उनको लगा कि मेरा सारा तर्क तो यहीं ख़त्म हो गया।
क्योंकि तो ईश्वर में ही बात खत्म हो गई। हाँ ना कहेंगे तब न किधर से लड़ोगे। हम ना हाँ है ना हाँ ना है, हम उसमें रुचि ही नहीं लेते। तो थोड़े से कूड़ करके हमको कहते हैं देन व्हाई यू हैव बिकम सन्यासी, आप सन्यासी क्यों बन गए। तो हम भी पलटवार किए उसी अंदाज में। हम बोले हु हैव टोल्ड यू सन्यासी मीन्स ए सीकर ऑफ गॉड। आपको किसने कहा सन्यासी भगवान का खोजी होता है। भाई हमको बताइए तो आप, कोई तो कहा होगा। तो नहीं, तो फिर ऐसे करने लगा। क्यों सन्यासी हो भाई, भगवान को नहीं तो किसने। मैं तो यही सुना है कि सन्यासी भगवान के खोजी होते हैं। हम बोले नहीं नहीं, होते होंगे मे बी, बट आई एम नॉट। होते होंगे भगवान के खोजी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ भगवान का खोजी। तो कहता है कि तो आप किन में से हैं आप किन में से हैं सन्यासी, आप कौन से सन्यासियों में से हैं। मैं कहा आई हैव बिकम सन्यासी इन सर्च ऑफ परपीचुअल पीस, इटर्नल ब्लिस एंड अनचेंजेबल हैप्पीनेस। डू यू नीड, डू यू हैव। मैं शाश्वत सुख, शाश्वत शांति और शाश्वत आनंद की खोज में सन्यासी बना हूँ। शाश्वत सुख मतलब जो सुख कभी ना बदले, शाश्वत आनंद जो सदा रहे, शाश्वत हैप्पीनेस खुशी जो सदा रहे, शाश्वत शांति जो सदा रहे। और आज हमारे संसार की शांति कैसी है। प्रातः कह रहा था ना, क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। बदलने वाला है, स्थिर नहीं होता। संसार का सुख जैसे सरसी लोहार की छीन पानी छीना। गुरु महाराज कहते हैं लोहार की सरसी जैसे तुरंत लोहे को पकड़ के आग में गर्म करके पानी में उसको ठंडा करके फिर पीटता है, अब फिर पानी लोहे में ठंडा गर्म में आग और पानी में, वैसे संसार के सुख दुख बदलते रहते हैं। संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे का यही सुभाई, तरवर फूले फले परिहरे अपने काल ही पाई, सरवर नीर भरे पुनि उमड़े सूखे खेह उड़ाई, द्वितीय चंद बाढ़त ही बाढ़त घटत घटत घट जाई, असुरदास संपदा आपदा जनि कोई पति आई। तो संसार का सुख तो स्थिर नहीं, आज सुखी कल दुखी और क्षण में बदल जाएगा। आपका सुख अगर बाहर है तो ये तुरंत बदल जाएगा। अगर आपका सुख इस बात पर है कि बेटा अनुकूल हो तो कल बेटा प्रतिकूल होकर आपको दुखी कर देगा। तो जब भी आप संसार की ओर से अपेक्षा सुख की रखेंगे, वो संसार से मिलने वाला सुख स्थिर नहीं होता। क्यों कि संसार स्वयं ही बदलते रहता है, जो स्वयं बदलने वाला है। गॉडमैन की पुस्तक में लिखे हैं कि एक्सपेक्टिंग परपीचुअल ब्लीस एंड हैप्पीनेस फ्रॉम दिस चेंजेबल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक डिसीविंग ऑन सेल्फ। इस परिवर्तनशील और नाशवान जगत से स्थिर सुख की इच्छा करना अपने को धोखा देना है, किसी और को नहीं। कहते हैं ये असंभव है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे संसार के सुख है, इसको आप पकड़ के स्थिर रख ही नहीं सकते। इसको तो जितना कस के पकड़ोगे, रेत को जैसे पकड़ते हैं ना तो हाथ से स्लिप करते जाता है, वैसे संसार स्लिप कर जाएगा आपको। ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों की हो। गुरु महाराज कहते हैं जग किसी का अपना हुआ ही नहीं, लाख कोशिश करके देख लो, या तो आप इसे छोड़ जाओगे या आपको ये छोड़ जाएगा, आपको छोड़ जाएगा। फिलिप बेरी, देखिए संस्कार होता है, ये चीज़ मैंने अनुभव किया कि एक ही चीज़ है, सारे लोग पढ़ेंगे लेकिन सब विचार नहीं करेंगे। सेव सबके सामने गिरेगा लेकिन न्यूटन विचार करेगा, सब नहीं करेंगे। गुरुत्वाकर्षण ऐसे आया ना, गुरुत्वाकर्षण की खोज जो हुई, तो क्या सेव न्यूटन के पहले ऊपर जा रहा था? न्यूटन के जन्म के करोड़ों अरबों वर्ष पहले से सेव धरती पर ही गिरता था, लेकिन न्यूटन के सामने गिरा सेव तो न्यूटन के अंदर एक सवाल खड़ा हुआ, एक जिज्ञासा आई, व्हाई केम डाउन, व्हाई नॉट वेंट अप। नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? और उस पर चिंतन करके उसने खोजा कि भाई पृथ्वी एक चुंबक है जो खींचता है अपनी ओर, इसीलिए पृथ्वी खींच लेती है किसी वस्तु को अपनी ओर। एक गुरुत्वाकर्षण की इसकी एक सीमा है।
उस सीमा के अंदर कोई वस्तु आए तो पृथ्वी खींच लेगी फट से। तो न्यूटन ने देखा। तो संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। किसी को आप समझा समझा के मर जाओगे, नहीं समझेगा। वही बात होगी, सब बात सुन लेगा लेकिन भीतर से कहेगा कि भले आपके बात हम सुन लिए, हम आपसे सकेंगे नहीं, लेकिन हम भीतर से मानेंगे नहीं। देखिए, लेकिन वही संस्कार था। गुरु महाराज को कहा ना कि आप 18 साल की उम्र में घूम रहे थे आरा में, तो बुलाकर क्या करे, इस उम्र में आप क्यों सन्यास ले लिए, ये सन्यास की उम्र है। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं तीसरी क्लास में प्यारी चरण मुखर्जी की फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग एक दिन अवश्य मरेंगे। और ये बात मेरे मन के ऊपर अंकुश का काम किया। जैसे अंकुश की मार से हाथी सचेत हो जाता है, वैसे इस लाइन ने प्यारी चरण मुखर्जी की मुझे सचेत कर दिया कि जब एक दिन मरना ही है तो मरने से पहले जीवन की सच्चाई को जान लेना चाहिए। तो पढ़े तो प्यारी चरण मुखर्जी की पुस्तक को तो गुरु महाराज के पहले भी करोड़ों पढ़ चुके थे, और उनके बाद भी करोड़ों पढ़े हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह गुरु महाराज ने पढ़ा वैसा किसने पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो संस्कार होती है किसी चीज को पढ़ करके उसके ऊपर चिंतन करने का। तो वो जो फिलिप बेरी की वो रचना था, कविता, उसमें लिखे हैं वो, ऑल दैट इज सॉलिड सॉलिड, ऑल दैट इज सॉलिड मेल्ट इनटू एयर, हु अर्न्स, जो भी ठोस है एक दिन वो टूट फूट करके समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है, हवा में मिल जाता है, विलीन हो जाता है हवा में। कहने का भाव यहाँ पर है कि विलीन हो जाता है। वन हु अर्न्स ऑल्सो एम्प्टी रिटर्न्स, जो बहुत कमाता है वो भी यहाँ से खाली हाथ जाता है। वो भी ना कुछ ले गए जो दुनिया के मालिक थे। हाँ, जब सिकंदर चला तो दोनों हाथ खाली थे। तो वन हु अर्न्स ऑल्सो एम्प्टी रिटर्न्स, नेचर परमिट्स ओनली, अर्न इट एंड बी मेरी, नेवर थिंक टू कैरी। नेचर इतना ही आपको परमिट देता है, परमिशन देता है कि आप कमाइए, खाइए, पिए, संसार में विवाह शादी करके धर्म पूर्वक रहिए, भगवत भक्ति करके यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि कुछ ये ले करके जाने आपको देगा नहीं। ये प्रकृति से आप लेते हो, प्रकृति आपसे ले लेती है, ले जाने नहीं देती। वो कहते हैं क्या करना चाहिए, नो नेचर, प्रकृति को जानो, बी नेचुरल, नेचर को जानिए, प्रकृति को जानिए और अपने स्वभाव में स्थिर होइए। पहला नेचर का अर्थ प्रकृति है, दूसरे का अर्थ स्वभाव है। आप प्रकृति को जानिए, प्रकृति परिवर्तनशील है, बी नेचुरल, आपका स्वभाव क्या है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आप स्वभाव से ज्ञानमय हैं और ईश्वर के अंश हैं और सुख की राशि स्वयं में हैं। तो आप प्रकृति अपने स्वभाव में स्थिर हो जाइए। संसार का स्वभाव परिवर्तनशील है, वहाँ पर शाश्वत सुख नहीं है। आप स्वभाव से ही सुख स्वरूप हैं, आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाइए। फॉलो द ट्रूथ, सत्य का अनुसरण कीजिए। वी विल गेट इन रिटर्न मोर देन इन सूद। आप जो कुछ भी करेंगे सत्य के पथ पर चलते हुए, तो आप देखेंगे कि जितना सत्य के लिए आपने गंवाया है, बदले में उससे करोड़ों गुना अधिक आपने शांति, प्रसन्नता, आनंद और सुख के रूप में रिटर्न पाया है। कहते हैं आप करके देख लीजिए, तो इस संसार से सब छोड़ के जाओगे। नाशवान परिवर्तनशील ये जगत है। साथ क्या लेकर जाओगे? साथ लेकर जाते हैं। एक आदमी
एक आदमी बड़े धन के पीछे भागते थे। तो एक दिन उनके एक असिस्टेंट ने कहा कि सर, आप तो धन के पीछे भूत की तरह भागते ही हो, हम लोगों को भी भगाते रहते हो, लेकर जाइएगा क्या? थोड़ा परिवार, बच्चों और भगवान के लिए भी समय निकालिए। थोड़ा परिवार, बच्चे और भगवान के लिए भी समय निकालिए। अब फोन करने पर भी लोग इतना लेट आते हैं तो उनको क्या कहिएगा? तो कहा कि भगवान के लिए भी थोड़ा समय निकालिए। आप भी भूत की तरह धन के पीछे भाग रहे हैं, हमको भी धन के पीछे भगा रहे हैं, क्या लेके जाएंगे आप? कहा कि कुछ नहीं लेके जाता लोग। बोला नहीं, कुछ नहीं लेके जाता। भाई क्या लेके जाओगे? कई लोगों को बुलाकर कहा कि कुछ तो उपाय कर दो, कुछ तो उपाय कर दो ताकि हम लेके जा सके। जो सुना वो कहा क्या लेके जाओगे? क्या लेके जाओगे? काया हंसा संग हो यावा, अजाता जोगी की नहु न पावा। भाई लेके क्या जाओगे? अरे हाँ रे पलटू, राजा रंग फकीर गए हैं सब लंगोटी छोड़ी के, सब लंगोटी छोड़ के गए हैं यहाँ, क्या लेके जाओगे? कहा महाराज लेके कैसे जाइएगा, कोई उपाय नहीं। कहा कि हम तो चाहते हैं कि लेकर जाएं। कहा नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है। धनानि भूमो पशु ही गोष्ठे, नारी गृह द्वारी जन शमशाने, देह चितायाम परलोक मार्गे, अधर्मानुगो गच्छति जीवे। कहा कि महाराज ये तो कुछ भी नहीं जाने वाला। धन धरती पर पड़ा रह जाएगा, प्यारी पत्नी गृह द्वारी तक, पति शमशान, रिश्तेदार शमशान, देह चिता तक, परलोक में ये सब यहीं छूट गए। इस शरीर भी चिता में भस्मीभूत हो गया। जब गुरु महाराज जी कहते हैं धन को गिने निज तन न सहाई, तू हंसा एक एका। धन की क्या गिनती कर रहे हो? जिस तन के साथ तुम इस शरीर के साथ इस दुनिया में दिखे थे, प्रकट हुए, वो शरीर भी तुम यहीं छोड़ के जाते हो, लाया भी तो नहीं ले जा सके। तो और किस चीज़ की क्या बात करते हो? सब यहीं रह जाएगा, यहीं रह जाएगा। तो कहा महाराज कोई नहीं लेके जाता, आप भी नहीं ले जाओगे सर। बड़ा दुखी, बड़ा उदास एक महात्मा जी पधारे एक दिन और आके कहा कि मैंने सुना है कि आप अपने साथ संपत्ति लेकर जाना चाहते हैं। इस दुनिया से जब जाएंगे तो आप चाहते हैं कि आपकी कमाई हुई संपत्ति आपके साथ जाए। कहा कि हाँ। कहा मैं उपाय बता दूंगा, आप अपनी संपत्ति लेके जा सकते हैं। कहा क्या उपाय है बताओ, क्या उपाय है बताओ। तो उन्होंने कहा कि सहज और सरल उपाय यही है कि मेरे कुछ सवाल हैं, पहले जवाब दे दें तो उत्तर सुन लें। आप विदेश की यात्रा किए हैं, कभी इंग्लैंड, अमेरिका आदि देश गए हैं? कहा मैं इंग्लैंड भी गया हूँ, अमेरिका भी गया हूँ, चीन भी गया हूँ, जापान भी गया हूँ। तो कहा महाराज जब इन देशों में आप गए तो भारत का रुपया लेकर के गए थे या भारतीय करेंसी को परिवर्तित कराए थे? तो कहा कि अपने देश का रुपया अमेरिका में नहीं चलता, इसीलिए वहाँ जाने पर अपने देश के रुपया को डॉलर में कन्वर्ट किया। चीन गया तो युआन में कन्वर्ट किया, रसिया गया तो रूबल में कन्वर्ट किया, इंग्लैंड गया तो उसको पॉन्ड्स में कन्वर्ट किया। मतलब अपने देश के रुपया उस देश में नहीं चलते, इसीलिए अपने देश के रुपया को उस देश के रुपया में, करेंसी को उस देश के करेंसी में बदलना पड़ता है। ये तो आप लोग भी समझते हैं, ये क्योंकि यहाँ का रुपया वहाँ क्यों चलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप विचारो, इस देश में, इसी धरती पर, इसी लोक में, इसी धरती पर सीमाओं के बाद जब एक देश अलग हो जाता है तो इस देश की करेंसी को, आपके देश की करेंसी को उस देश में मान्यता नहीं है, अपने देश की करेंसी को चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो बदल के जाते हैं ना। तो हाँ, तो कहा जो आप जमा किए हैं ये करेंसी
उस देश में कैसे चलेगा जो सूक्ष्म देश है? तो करेंसी चेंज करनी होगी ना। तो कहा कि हाँ करेंसी चेंज करेगी। कौन सी करेंसी वहाँ चलती है भाई बता दो। तो धर्मानुगो गच्छति जीवे कहा, सत्कर्म रूपी करेंसी, ईश्वर भक्ति रूपी करेंसी वहाँ चलती है। इसलिए इस धन को धर्म में, सत्कर्म में, दीन दुखों की सेवा में, सत्संग में, भक्ति में, इन शुभ कर्मों में लगा दीजिए। तो ये जो करेंसी सत्कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये जब ऊपर जाइएगा आपको मिल जाएगा, ये करेंसी आपको ऊपर मिल जाएगा। तो कन्वर्ट कीजिए इसको, नहीं तो फिर तो वन हु अर्न्स ऑल्सो एम्प्टी रिटर्न्स। अगर संसार से कुछ लेकर जाना चाहते हो तो कुछ नहीं जाएगा। करेंसी चेंज कीजिए। तो आप करेंसी बदलिए तो ऊपर लेकर के चले जाएंगे। तो भगवान की भक्ति करो। भगवान बुद्ध ने कहा इत्थ मोदति उत्थ मोदति, अपुण्यकारी उभयथ मोदति। कहते हैं यहाँ भी सुख से तो रहता ही है जो धर्म पर चलता है। धनात् धर्मः ततो सुखम। धन जब धर्म में लगता है, सत्कर्म में लगता है तो सुख का हेतु बनता है। धन जब भोग का कारण बनता है तो भोगन पर सकल प्रत्यक्ष रोगन जान के बचते रहो। गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा लगते रहो, डटते रहो। तरते गयो जो अस किए सब राव राना रंक हो, अब विप्र भंगी अपड़ पढ़ुआ करो तरिया निशंक हो। गुरु महाराज कहते हैं जो ऐसा किया, धन को भोग का कारण बनाओगे तो रोग उत्पन्न होगा। लेकिन धन अगर धर्म के लिए है तो ये धर्म आपको सुख का कारण बनेगा। और यही नहीं सुख देगा। गुरु महाराज कहते हैं पढ़ुआ हो, अनपढ़ हो, ब्राह्मण हो, भंगी हो, जो धन को धर्म में लगाते हैं, सत्संग और गुरु सेवा में अपने जीवन को ध्यान में लगाते हैं, वो सब तर गए, मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, दुख से छूट जाते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है दुख से छूट जाना, वो छूट जाते हैं। आप करो निशंक, बिना शंका के करो, आप सुखी हो जाओगे। तो करिए रामपद पंकज नेहा, परमात्मा की भक्ति कीजिए। और धन खर्च हो तो भक्ति के प्रचार में हो, धन खर्च हो तो सत्कर्म में हो। भोग में खर्च करके क्या मिलेगा? जो आप खर्च कर दोगे, धर्म में खर्च करोगे, वो काम आ जाएगा। आज जो आप बैंक में रख दिया वो यहीं रह जाएगा। तो इस संसार में सुखी होने के लिए भी धर्म की, ईश्वर भक्ति के शरण में रहना है। आप बिना भजन किए यह जो परलोक यहाँ सुख चाहो। भगवान राम कहते हैं परलोक और यहाँ दोनों जगह सुखी होना चाहते हो तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। भक्ति हमारी है, वेद पुराणों ने इसको गाया है। तो सारे ऋषि महर्षि संत आज तक जो हुए सब एक मत होकर कहते हैं, सब संतन मिली एक मत कीजिए, चलिए पिया के देश। अब पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। चलिए पिया के देश मतलब परमात्मा का देश चलिए, उनकी ओर चलिए, उनकी ओर होइए, उनकी ओर होइए। क्योंकि जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। सारे असंभव काम संभव हो जाएंगे। सूर्य को रात, अंधकार सूर्य को ढक ले, खरहे के सिंह माथे पर सिंह उगाए, बांझ का बेटा किसी को मार दे, पानी के मथने से क्या निकल जाए, घी, अब बालू के मथने से तेल निकल आए। ये सारे असंभव काम संभव हो जाए, लेकिन जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। लेकिन परमात्मा से प्रतिकूल होकर के, भक्ति विहीन होकर के, भोग में ढूक करके, डूब करके कोई चाहे सुख शांति मिल जाए, महापुरुष लोग कहते हैं कि असंभव है। और वो ऐसे नहीं कह रहे हैं, अनुभव से गुजर के कह रहे हैं।
अनुभव से गुजर के कह रहे हैं, वो उसमें सुख पाते हैं और तब दुनिया को सुनाते हैं कि मुझे सुख मिला, आप इस तरह से चलिए तो सुख मिलेगा। ये वै भूमा तत्सुखम न अल्प सुखमस्ति भूमा तो विजिज्ञासितव्य। नारद जी ने सनत कुमार को कहा कि सुख के लिए प्रयत्नशील नर नारी लाख प्रयास के बाद भी दुखी क्यों रहते हैं? तो सनत कुमार ने कहा कि हे नारद, सुख कहाँ है? ये वै भूमा तत्सुखम, जो अनंत है उसी में अनंत सुख है। अनंत का न अंत होता है, इसीलिए अनंत को पाने वाले का सुख का, आनंद का भी अंत नहीं होता है। और जो सीमित है वो ससीम है, उसका अंत होता है, तो उसको पाकर मिलने वाला सुख का भी अंत होता है, सुख का भी अंत होता है। तो संसार ससीम है, उत्पत्ति द्वय, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय, उत्पन्न और नाश को प्राप्त होता है। तो जो बनने बिगड़ने वाला है, ससीम है, उससे असीम सुख नहीं होगा। असीम परमात्मा को पाकर ही असीम सुख मिलता है। इसीलिए जो अनंत सुख के, स्थिर सुख के इच्छुक हैं, उनको चाहिए कि उस अनंत को जाने, ईश्वर को जाने। ईश्वर अनंत ईश्वर ही हैं, आदि अंत रहित ईश्वर ही हैं, उसको जानो, उसकी भक्ति कीजिए। वही राम का निस्वरूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। अविगत मतलब सर्वव्यापक, अविगत अलख, अलख मतलब जो देखने में इस आँख से, इंद्रियों से न आए। अनादि, जिसका कोई, जो सबसे पहले का है, जिससे पहले का कोई न हो। अनुपा, जिसके जैसा दुनिया में कोई न हो, जिससे किसी का उदाहरण तुलना न किया जा सके, एकदम अद्वितीय है और समस्त विकारों से रहित है। ऐसे वाणी से परे अनंत सत्ता ब्रह्म राम की भक्ति करो, उससे प्रेम करो तो प्रेम छुड़ावे जगत से, प्रेम मिलावे राम, और प्रेम करे गति और ही ले पहुँचे हरिधाम। तो प्रेम परमात्मा में करो, वहाँ सुख है। तो मैंने जब उनसे कहा कि मैं तो शाश्वत सुख शांति के लिए महात्मा बन गया हूँ, सन्यासी बना, आपको अगर ऐसा सुख शांति मिला हो जो अपरिवर्तनशील हो, अविनाशी हो, तो कृपया करके आप मुझे बताइए। तो क्या बोलेंगे? कितना भी अमीर आदमी हो, इस प्रश्न पर तो भगवान पर भले वो कहे कि ना, लेकिन सुख शांति और आनंद की चाहना पर कौन कहेगा ना? चार्वाक भी कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत। न भगवान को मानने वाला भी कहता है सुख से जियो। तो उसने मुझसे बड़े शांत भाव में कहा, देखिए जब आदमी की कमजोर नस को पकड़ लीजिएगा ना, तो छटपटाहट उसकी बंद हो जाती है। कमजोर नस थी उसकी, सुख शांति आनंद, पकड़ लिया मैंने उसी नस को अच्छी तरह से, बीमारी एकदम शांत हो गया। अब बड़े ही बिल्कुल विनयी होकर के बोला कि अपने बारे में बताया कि मैं, मेरे जो अहमदाबाद में, सूरत में और कलकत्ता में रेडीमेड कपड़े की मिल है, और कुछ कई देश, इधर मलेशिया सिंगापुर वाला जो देश है, सब इधर के कई देशों में मेरे मार्केटिंग ऑफिसेस हैं। लेकिन सब कुछ तो है, लेकिन वो जो आपने कहा सुख शांति वाली बात, ये नहीं है। ये सुख शांति हमको नहीं है। तो हम उनको कहे, मेरे पास किसी देश का कोई मिल नहीं है, कोई कपड़े की दुकान कौन बात कहे। पूरा हम लोग अपने घर वाले भी नहीं, अनिकेत हैं। अनिकेत भगवान शिव, अनिकेत बने बनाए आश्रम में रहते हैं। अनिकेत बिना घर द्वार के हैं, लेकिन न कोई मिल है, न कोई फैक्ट्री है, न दुनिया का कोई हमको सुख सुविधा है, न नौकर चाकर हमारे पास है महाराज, लेकिन हमको सुख शांति है, बस बात खत्म। ये है। हम बोले अब आप तो जानना चाहेंगे कि कैसे है, क्योंकि आपके पास तो है नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स
द क्राउन ऑफ एम्पेरर बोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंट्स। जब से सृष्टि है तब से द क्राउन ऑफ एम्पेरर हैज़ बीन बोइंग डाउन। सम्राटों के मुकुट संतों के चरणों में झुकते हैं, फकीरों के चरणों में झुकते हैं जब से सृष्टि है। क्यों झुकते हैं? तो उन्होंने लिखा कि बिकॉज द मोस्ट प्रेशियस वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे कीमती जो संपत्ति है वो है दैट इज द पीस ऑफ माइंड, वो मन की शांति है। अब मन की शांति से बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं है। और उस मन की शांति रूपी सुख जो है उसके लिए इवन एम्पेरर्स आर बेगर्स, उसके लिए तो सम्राट भी क्या है? भिखारी है। मतलब संसार के धन वैभव भले उनके पास हो जाए, लेकिन शांति के मामले में संतों के सामने वो भिखारी बन के जाते हैं। क्योंकि शांति रूपी संपत्ति किनके पास होती है? संत की तो परिभाषा यही है, जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। और तुलसीदास लिखे, महाशांति जल परस के शांत भय जन जोई, अहंग अग्नित नार जरे लाख करे जो कोई। कहते हैं आप लाख कोशिश करके देख लो, संतत्व को जो प्राप्त करके पूर्ण शांति में है, वो आपके लाख उपाय कर लो उसको क्रोधित करने का, उसके भीतर की शांति को टच करने का, वो हिल नहीं सकता। उसके आनंद को आप छू नहीं सकोगे, उसकी आप जान ले सकते हो पर उसको अशांत नहीं कर सकते हो। तभी तो क्रोस पर लटकता हुआ ईसा, आग में जलता हुआ पलटू, नाना प्रकार के दुख सहती हुई मीरा कभी किसी को श्राप नहीं देते हैं और भीतर की शांति में क्रोध नहीं आता है। जलते हुए, कील पर ठुकते हुए, नाना प्रकार के कबीर 72 कसनी में कसाते हुए, तब भी भगवान से संसार के सुख के लिए ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनकी शांति को आप भंग नहीं कर सकते। शरीर को मार दो। गुरु महाराज ने कहा, एक बार जिसने अंतर साधन बिंदु नाद की करके सूरत को सार शब्द में समाधि में ले जा करके ब्रह्म में लय किया सार शब्द के सहारे, अब फिर पुनः जब संसार में आते हैं तो उन्मुनी अवस्था में रह करके ब्रह्म रस में डूबे रहते हैं। और ऐसे ब्रह्म रस पान किए हुए संत महापुरुष को आप बम से मार कर उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ा दीजिएगा, तब भी उसकी आत्मा उस आनंद के रस से टस से मस नहीं हो सकती है, टस से मस नहीं हो सकती। तो अध्यात्म ज्ञान शांति देते हैं। इस ज्ञान के अभाव में आप कितने बड़े हो जाइए। हमने उनको बड़े प्यार से कहा, क्यों नहीं है आपको शांति और मुझे क्यों है? इसका कारण यही है कि हमारे गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाया और हम समझ गए। आप भी समझ जाइए तो शांति आ जाएगी। कि मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन अजड़ित मणिगन सुख तबहु नहीं पाओ हो। आप जो संसार में करते हो ना, जितनी व्यवस्थाएं आप करते हो, इमर्सन ने लिखा कि आपका संसार की व्यवस्था क्या है? ये पलंग, ये सोफा, ये महल क्या है? ये कार, ये सब क्या है? कहते हैं दीज ऑल आर ओनली फिजिकल कंफर्ट्स। ये फिजिकल कंफर्ट हैं, लेकिन जो सुख होता है ना, ये इमोशनल कंफर्ट है। इसका संबंध इमोशन से है, मन से है। आपका वही सोफा में बाबा सुना रहे थे ना अभी, मेरे एक घटना की, बहुत महंगा पलंग लेकर के एक आदमी आए, कहा बाबा ये पलंग हम 75,000 में खरीदें, इस पलंग पर थोड़ा आप बैठ जाइए। हम उस पलंग पर बैठे आराम से। वो लाए किस लिए थे? सुख के लिए। 2-4 महीने के बाद पता चला कि पत्नी अलग रूम में, पति अलग रूम में, पलंग पर कोई सो ही नहीं रहा। आपस में लड़ाई हो गई। इमोशनली जो है वो भिड़ गए। तो महंगा पलंग था, वो सुख का है के लिए लाए थे, तो पलंग में सुख क्यों नहीं था? अलग अलग क्यों सोने लगे? क्या हो गया? वो कारण क्या हुआ? पलंग में सुख नहीं है, सुख मन में है। मन में सुख है। संसार के साधन तब तक आपको सुखी नहीं कर सकेंगे जब तक आप मन में सुखी नहीं है। ये क्या कर लेंगे? कार क्या कर लेगा?
कार है आपके पास, आप बैठ के जा रहे हो, समाचार वहां से मिल जाए कि कार में बम का तो बात छोड़िए, स्कूल में आप टीचर हैं क्या हैं, और कार में बैठ के स्कूल जा रहे हैं, पता चले कि शिक्षा पदाधिकारी जिला वाले आ गए हैं और आप 2 किलोमीटर पीछे रह गए हैं और टाइम जो है 20 मिनट अधिक हो गया है, देखना कार का सुख हवा में नहीं उड़ गया तो फिर क्या, उड़ जाएगा ना। कार में हम बैठे याद भी नहीं रहेगा, अब तो भगवान 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 बचा लो, है ना। क्यों? तो सुख कहाँ है? मन की शांति। राय बहादुर शालिग्राम राधा स्वामी के शिष्य थे, बैठ करके प्रवचन कर रहे थे, एक चिट्ठी उनके पास आई, प्रवचन करते समय एक चिट्ठी आई, वो पढ़ लिए, प्रवचन कंटिन्यू रहा, प्रवचन खत्म हो गया। उसके बाद लोगों से कहे कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, उसके दाह संस्कार में शामिल होने। प्रवचन नहीं रोका। पुत्र की मृत्यु का खबर कितनी बड़ी बात थी, लेकिन वो संत थे, अंदर की शांति, पुत्र के मोह ने भी, पुत्र की मृत्यु ने भी उनको दुखी नहीं कर सका, क्योंकि वो जानते थे कि सच्चा संसार का यही स्वरूप है, जो मिला है वो बिछड़ जाएगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, यही तो है संसार, कभी हानि कभी लाभ, कभी प्रिय का मिलन, कभी वियोग, जन्म और मृत्यु, ये संसार का खेल है, ये चलेगा। इस खेल में जो अपने आप को अलग कर लिया है, दर्शक दीर्घा में बैठ करके देख रहा है, जो दृष्टा भाव में आता है, संसार के सही स्वरूप को पहचानने वाला, प्रकृति से अपने को अंतर साधन करके जो अलग कर लिया है, वो प्रकृति में घटने वाली घटनाओं से ऐसे ही निश्चिंत हो जाता है जैसे प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में पूर्णिमा और अमावस्या ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ता, ज्वार भाटा नहीं उठता। वैसे ही जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों को सीख करके, आध्यात्मिक ज्ञान को सीख करके ध्यान करने लगता है, ध्यान करके चित्तवृत्ति को निरुद्ध कर लेता है, गुरु मंत्र का जप किए, फिर इष्ट रूप का ध्यान किए, ऐसा करके जो अपने मन को निर्मल बनाया, अब फिर दोनों दृष्टिधारों को अंतर में जोड़ करके जो घोर अंधकार है ना, यही भ्रम का जामा हो। इस घोर अंधकार में पड़े हुए रहोगे तो गुरु महाराज कहते हैं, घट में तेरे घोर अंधेरा, सोई भ्रम का जामा हो। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम राजा महाराजा नहीं बन सके इसलिए दुखी हो? तुम्हारे दुख का कारण ये नहीं है कि तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हारे पास पद नहीं है, तुम्हारे पास संतान नहीं है। कहते हैं तुम्हारे दुख का एकमात्र कारण है कि आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में तात दुख अपार है, गुरु कृपा से भेद ले तम तोड़ी दुख निवारिये। आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में आंख बंद करते हो तो घोर अंधकार देखते हो, ये घोर अंधकार में हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। इस अंधकार को गुरु की बताई हुई दृष्टि योग की युक्ति से, बिंदु ध्यान की युक्ति से तोड़ करके पार कर जाओ, तम तोड़ी दुख निवारिये। देखिए कि जीवन में सुख होता है कि नहीं होता है। एक ऑरेलियस नाम के एक संत की पुस्तक है मेडिटेशन, उसमें एक प्रसंग आता है कि एक राजा हैं, वो ऑरेलियस के पास जाकर कहते हैं कि मेरे जीवन में महाराज संसार का सब सुख सुविधा वैभव तो है मेरे पास, लेकिन मैं सुखी नहीं, और आपको देखता हूँ कि एक छोटी सी झोपड़ी में बड़े अभाव, सांसारिक सुविधाओं का अत्यंत अभाव आपके जीवन में, लेकिन आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान, हमेशा प्रसन्नता। आपकी मुस्कान, आपकी प्रसन्नता को देख करके मुझे यह जानने की आज इच्छा है, उत्सुकता हुई कि राजमहलों में भी मैं उदास और आप अभावों के बीच भी इतने हर्षित कैसे रहते हैं, कैसे इतने उल्लास से भरे रहते हैं, आनंद से भरे रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि देखो,
मेरे आनंद का राज जो है वही सबके आनंद का राज है। मतलब जो भी आनंद में है, जो भी सुखी हुआ है, वो इसी राह से हुआ है। राजा महाराजा बन के नहीं। किससे? वो कहते हैं सुखी होना चाहते हो तो सुख का सागर तुम्हारे अंदर में है, लेकिन तुम सुख के सागर की ओर नहीं हो, इसीलिए दुखी हो। तो सुख के सागर की ओर होना चाहते हो तो रास्ता बताता हूँ, फोकस योर साइट। उसने प्रश्न किया, हाउ कैन आई हैव दैट पीस यील्डिंग ब्लिस, मैं वो शांति कैसे पाऊंगा जो आनंद से भरा हो। तो आप मुझे बताएं। तो वो क्या कहते हैं कि फोकस योर साइट एट ए पॉइंट अहेड, फोकस योर साइट एट अ पॉइंट अहेड, द पाथ दैट लीड्स टू द ओशियन ऑफ ब्लिस शैल बी ओपेंड। तुम अपने युगल दृष्टिधारों को सामने एक बिंदु पर केंद्रित कर दो। बिंदु जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो, उसको बिंदु कहते हैं। उस एक युक्ति विशेष के द्वारा देखने के एक ढंग से, पलटू साहब कहे ना, काजर दिए से का भया ताकन का ढबना ही, ताकन का ढबना ही, ताकन का ढंग है न्यारी, एकटक लेवे ताक सोई है पीव की प्यारी। जो एकटक देखने जानता है, कहाँ? जहाँ गुरु बता दिए वहाँ। गुरु बता देते हैं कि आंख बंद करके दोनों आंखों के ठीक सामने सुई अग्रदर ले लही। सुई में धागा डालने वाला जैसे अपने निगाह को समेट करके सुई के छेद पर केंद्रित करता है, वैसे ही मंत्र जप और इष्ट रूप के ध्यान के बाद दोनों दृष्टि के धारों को दोनों आँखों के ठीक मध्य में सामने सिरह कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंते ददा, वहाँ अपने ख्याल को स्थिर करता है, दृष्टि को स्थिर करता है। तदा ज्योति प्रकाश स्याद, अंतः प्रकाश होता है। गुरु महाराज कहते हैं, भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भइल बहुतेर है, गुरु कृपा के कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। तो जो वहाँ कहते हैं उस पॉइंट पर फोकस करने में जिस दिन सफल हो जाओगे, द पाथ दैट लीड्स टू गॉड, वह रास्ता जो परमात्मा की ओर जाता है, वो रास्ता दैट लीड्स टू द ओशियन ऑफ ब्लिस, आनंद के सागर का जो रास्ता है, शैल बी ओपेंड, वो राह खुल जाएगा। बाट खुली तब जानिए अंतर भया उजास। दादू दयाल कहते हैं परमात्मा की ओर जाने का रास्ता खुल गया, वो तब जानना जब आंख बंद करने पर उजाला हो जाए। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयम ही शुभ्रम यम पश्यति यतः क्षीण दोषाः। तुम्हारे अंतर में परमात्मा की ज्योति विराजती है, तुम्हारे अंदर में परमात्मीय धुन बजती है, लेकिन उसको कौन देखेगा? यतः क्षीण दोषाः, जो सत्संग करके गुरु के शरण में जा करके अपने के पाप कर्मों से निवृत्त कर लिया है और नियम से ध्यान करता है, तो वह उस दृष्टि को स्थिर करने में सफल होकर के उस रास्ते को पकड़ लेता है जो रास्ता ईश्वर की ओर जाता है, आनंद के सागर ब्रह्म की ओर जाता है। आनंद सागर है परमात्मा। परमात्मा के बारे में क्या है? ब्रह्म आनंदम, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। ब्रह्मानंद स्वरूपाय कहते भी हैं, सच्चिदानंद रूपाय। तो जो सच्चित आनंद स्वरूप है वह परमात्मा जो अनंत है, उस ओर जाने का रास्ता तुम्हारे शरीर में है, वो खुल जाएगा। इसके लिए राजा महाराजा होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप जहाँ जिस स्थिति में हैं, आप अपने संसार के कर्तव्य कर्म का ईमानदारी से निर्वाह कीजिए और नित्य नियमित सत्संग और ध्यान कीजिए। इस तरह करने से परमात्मा में आपका प्रेम होगा। भक्ति करिए, भक्ति को ही प्रेम कहते हैं। सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, परमात्मा के प्रति जो भक्त का प्रेम है उसी को ईश्वर भक्ति कहते हैं। नारद जी ने लिखा है, बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती है। तो प्रेम बिना जो भक्ति है सो निष्डिम्ब विचार कहे ना कबीर साहब। तो प्रेम मिलावे छुड़ावे जगत से। परमात्मा की भक्ति हमको जगत से छुड़ाती है। किस जगत से? जो जगत हमको, जो हमारा होता नहीं है, हम उसको अपना मान के पकड़े रहते हैं। तुम मृग ललचहु देख या काकी, याते भव दुख सहु महाई।
गुरु महाराज कहते हैं अरे मृग मरीचिका के तरह संसार का सुख है और तुम इसको अपना जान के पकड़े हुए हो, इसीलिए तो दुख सह रहे हो। मृग को कभी मिलता है क्या रेगिस्तान में जल? वैसे संसार के पीछे भाग रहे हो, रूप रस गंध स्पर्श विभिन्न स्वाद पद प्रतिष्ठा, लेकिन यहाँ मिलता नहीं है। ये मिलते लगता है अब करते करते इस दुनिया से हम तब हो जाते हैं, चले जाते हैं, सुख नहीं मिलता। तो संसार के भ्रममय सुख के पीछे जो हम बंध कर भाग रहे हैं, ईश्वर से प्रेम होता है तो वह संसार का आसक्ति हमारी घटने लगती है। तब हम अनासक्त जग में रहो भाई, अनासक्ति हमारे अंदर बढ़ती है। तो परमात्मा की ओर चलिए, जगत छुड़ावे प्रेम छुड़ावे जगत से, प्रेम मिलावे राम। प्रेम परमात्मा से मिलाता है, भक्ति परमात्मा से मिलाता है। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति कैसी होनी चाहिए? वह भक्ति जो अंतर के अंधकार को नाश करने वाली हो, प्रकाश और अंतर्धुन को पकड़ाने वाली हो। इसीलिए कहा राम जो सर्वव्यापी हैं वो इंद्रियों के संग्रह कर अनुभव में नहीं आते, इसीलिए भव दुख सहई महाई। इसलिए आप इंद्रियों के संग रहकर विषयों को ग्रहण करते हैं, दुख भोगते हैं। अगर सुख पाना चाहते हैं तो उस ओर चलिए जिधर चलकर इंद्रियों से छूटा जाता है, मन से छूटा जाता है और आत्मा अपने केवल स्वरूप में होती है। उस ओर चलिए, अपनी ओर चलिए। स्वात्मानम पुरुषम पश्यन् मनस्तत्र लयम गतम। पुरुष को चाहिए कि शांति चाहता हो तो अपनी आत्मा की ओर देखे। तो आत्मा कहाँ है? अंदर में ना। तो अपने अंदर में देखिए। अंदर में देखने की युक्ति यही है कि आँखों को बंद करके दोनों आँखों के मध्य में ठीक ठीक नज़र को एकाग्र कीजिए तो दृष्टि की धारे मिलेगी, अंदर में दिखना शुरू हो जाएगा। ये बिना युक्ति के नहीं होता है। इसको नासाग्र ध्यान कहते हैं, सुषुम्ना ध्यान कहते हैं, बिंदु ध्यान कहते हैं, 10वें द्वार का ध्यान कहते हैं, अंतर ज्योति का ध्यान कहते हैं। ये कीजिए। ये सभी ग्रंथों में है, बाइबिल में भी मिलेगा, कुरान में भी मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जो वेद में है वो अन्य ग्रंथों में भी मिलेगा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ है? सभी ग्रंथों में है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस बात को जानने वाले लोग बहुत कम हैं, इसीलिए उस मूल बात को कोई नहीं कहते। आए कथा शुरू हो गई और कहानियों को सुनाते चले जाते हैं। रुक्मणी विवाह होगा तो दान कीजिए, सुदामा जी जब आएंगे तो उनको चावल दीजिए, और कन्हैया का जन्म होगा तो सोना चांदी कौन माँ लुटा रही थी? जसोदा। तो आप भी लुटाइए, आप लुटाते जाइए और कथाकार लूट के निकल लेंगे। लेकिन जो आपके कल्याण की बात है, जो उसी ग्रंथ में, उसी भागवत महापुराण में जो आत्मानुभूति की बात होगी, आप मुक्ति की बात होगी, वो बात आपको वो नहीं बताएंगे। वो जानते भी नहीं है और उनको बता के उससे लाभ है नहीं। तो वो केवल बाहरी बाहरी कहानियों को सुनाते हैं और आपका भी मनोरंजन होता है। तो आप भी जैसे कहीं क्लबों में जा कर के सुना, देखा, हंसा, नाचा, वहाँ भी गए, सुने, देखे, नाचे और उसके बाद चल दिए दे लेकर के वो अपने घर, आप अपने घर। सब माया है, कुछ साथ लेके नहीं जाइएगा। लेकिन उनको जो है वो लेकिन आए हैं कह के कि 3 लाख से कम 7 दिन का नहीं लेंगे। यही उपदेश सुनाने के लिए कि संसार में माया है, कुछ लेके नहीं जाइएगा, ये उपदेश सुनाने के लिए वो 3 लाख लेकर आए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि सुनाने वाला भी गुरु गए कह चला गए बह वाली बात है। जब खुद ही उसी माया के पीछे भाग रहा है तो मायातीत की बात वो आपको नहीं बता सकता है। तो मायातीत वाली बात है, आप मायातीत के पास चलिए, मायातीत के पास चलिए। पूर्णिया जिले में एक गांव है चंपानगर के पास, ये बिने का उसी के बगल में गांव है। उस गांव में सत्संग के कार्यक्रम में एक कथा करने के लिए आए थे। तो मतलब गाड़ी का एक दिन, गाड़ी उनकी रहती थी ना, तो गाड़ी का एक दिन का 2000, मतलब गाड़ी खड़ी है, कहीं आ जा नहीं रही है, लेकिन किराया 2000 आपको देना है। तो जितने दिन गाड़ी रही उसका 2000, आप
जितना दिन उनका सत्संग चलेगा, कथा चलेगी, उसके 10,000 के हिसाब से उनका 10,000 पर डे के हिसाब से उनका बांधा हुआ था। वो सुनाते थे, उनके कई दिन से चल रहे थे। अंत में लोग हमको भी आमंत्रण किए थे। मैं उस गांव में गया और जब हम लोग प्रवचन सुनाए वहाँ पर, तो प्रवचन सुने तो गांव के बुजुर्ग लोग थे, वो कहते थे कि ये जो 10,000 डेली पर है, ये फ्री वाला के सामने 10 मिनट नहीं टिक सका। ये फ्री वाला जो बोल रहा है, क्योंकि हम तो किसी साटा पर जाते नहीं हैं कि भाई इतना लेंगे तो आएंगे। देने वाले अपनी श्रद्धा से दिया तो ठीक है, गरीब है तो ना भी सही है ना, ना भी सही। गरीब के यहाँ भी तो होगा ना सत्संग, केवल अमीरों का थोड़ी ना होगा। केवल ऐसा ही सुंदर मकान का गृह प्रवेश थोड़ी ना कराते हैं, हम तो फूस में भी कराते हैं, है ना, उसमें भी होगा। जिनकी श्रद्धा है उनके घर जाएंगे, उनके घर जाएंगे। तो आप तो किताबों में पढ़ते हैं, हमारे सेवक हैं। मैं गया सहरसा में सत्संग करने, घर वाला सत्संग करा लिया, समझे। अभी भी मेरे 2 आदमी के पास बकाया है, समझे आप। सत्संग करा लिए और सत्संग करा करके अब 500 रुपया दे के कहा, बाबा बहुत कड़की में चल रहे हैं, 2-3 महीना के बाद फसल आएगा, अनाज कटेगा तो आपका तेल का पैसा बाकी 1500 हम पहुंचा देंगे। अभी 500 लेके चल जाइए, 1500 उधार। एक ब्राह्मणी है, विधवा है बेचारी, वो बहुत स्थिति खराब हो गई थी, नर्स थी, सस्पेंड हो गई थी, क्या हो गई थी। तो बोली बाबा गुरु महाराज का मन्नत है, आके हमारे यहाँ सत्संग कर देते, लेकिन सत्संग उधार करना होगा। हम बोले उधार? उधार मतलब? तो विदाई हम कुछ नहीं दे पाएंगे, आपको अपने खर्च से आना है, सत्संग करना है। हम बोले हम तो ऐसे ग्राहक खोजते हैं, कुछ मेरा भी तो लगे, कुछ मेरा भी तो लगे। हम बड़ा प्रेम से गए, उनका सत्संग सुनाए, खाए, आने लगे। बोली 100 रुपया तत्काल ले लीजिए, अब बाद में हमको नौकरी हो जाएगी, वेतन मिलेगा तो हम आपको दे देंगे, हम दे देंगे। तो अभी तक नौकरी उनकी हो गई, पर मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई, 7-8 महीने हो गए। तो हम तो उधार में भी चलते हैं, अब फ्री में भी चलते हैं। उधार में भी कथा कर देंगे, सत्संग अब फ्री में भी कर देंगे। भाई हम गरीब हैं, हमारा नहीं होगा। हम बोले आपका अवश्य होगा। समस्तीपुर के एक आदमी कहे, बाबा हम गरीब हैं, आप लोग आते हैं गाड़ी से, तेल का बहुत खर्चा लगता है, हमारा कैसे होगा? हम बोले तुम अपना नंबर दे दो, देखो कैसे होगा। अमीर आदमी के यहाँ सत्संग का कार्यक्रम किए उसी इलाके में, और वहाँ करके उसी पैसे में फ्री में उसका करके चले आए। हो गया कि नहीं हो गया? अरे उससे पैसा ले लिए और उस गरीब आदमी के यहाँ दूसरे दिन फ्री में करके चल दिए। तो यहाँ तो सब मैनेजमेंट है ना। हमारा तो पढ़ाई हमने मैनेजमेंट की है, फाइनेंस मैनेजमेंट हमको बहुत अच्छा से आता है, मार्केटिंग भी किए हैं, तो सब मैनेज करना जानते हैं। कैसे होगा? ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। संसार में गुरु महाराज आए, अपना आचार्य श्री है ना, पुजारी नंदन बाबा बोलते हैं, अपना हम साथ में गाड़ी में रखते थे, आटा, चावल, हल्दी, नमक, तेल, सारा कुछ। और सख्त हिदायत थी, सख्त हिदायत थी कि घर वाला जो दे, घर वाला जो दे बस वही, मांगना कुछ मत, बाकी जो जरूरत हो अपना निकाल के खर्च करना। ये नहीं कि हल्दी नहीं है दीजिए, नमक नहीं है दीजिए, या ये चावल नहीं वो चावल दीजिए। अगर वो चावल आपको नहीं पसंद है तो अपना निकाल के बनाइए, पर मांगना किसी से कुछ नहीं है। तो इस तरह संत मत का प्रचार हुआ, क्योंकि गुरु महाराज संत थे। संत जीव का कल्याण चाहते हैं, बिना स्वार्थ के कल्याण चाहने वाले संत इस धरा धाम पर आकर कहते हैं, ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो राम का प्यारा, ले लो। इसको गली गली लुटाते हैं, ले लो पी लो और अपना कल्याण बना लो। वो सब माया है कहते हैं, तो माया संतन की दासी की तरह चलती है, संत माया के पीछे नहीं चलते हैं। ये बात जितना जल्दी जिनको समझ में आ जाए ना,
तो उनका समझिए कि भव पार होने वाला है, भव पार होने वाला है। तो संसार आपका नहीं होगा, याद रखिएगा। ना भय जग काहू को, परमात्मा होंगे। ये करेंसी वहाँ नहीं चलती, याद रखिएगा। वहाँ धन जाता है पर करेंसी चेंज करके, वो है सत्कर्म की करेंसी। सत्कर्म की करेंसी जितना जमा कर सको, ध्यान करके जितना जमा कर सको, दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबहू न लागे काई। ये दिन दिन बढ़ेगा, यहाँ भी साथ देगा, वहाँ भी साथ देगा। भगवान बुद्ध ने कहा यहाँ और वहाँ दोनों जगह खुश रखने वाला क्या है? इत्थपे चति उत्थ मोदति, अपुण्यकारी उभयथ मोदति। आप सत्कर्मी हैं, यहाँ भी सुखी वहाँ भी सुखी। इसीलिए सुख चाहते हो तो करिए राम पद पंकज नेहा। इसके अतिरिक्त और बिना भक्ति के कोई उपाय नहीं। और भक्ति कैसी हो? ऐसी भक्ति करो घट भीतर छोड़ कपट चतुराई। अपने अंदर की भक्ति है। आहो भक्त सार भगति करू हो, सार भक्ति कीजिए। बस सीधा है क्या कि मायाबद्ध हो तो दुख पाते हो, ईश्वर की भक्ति से सुख होता है। वो भक्ति किस तरह होती है? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग करके माया के आवरण से मुक्त हो करके सुख पाया जाता है। इसीलिए जो भक्ति इन चार बातों को शिक्षा दे वही सार भक्ति है। जो इस तरह की भक्ति करते हैं वही राम के सच्चे भक्त हैं, वही भगवान के भक्त हैं, वही गुरु के भक्त हैं। रूप अलग अलग, स्वरूप एक होता है। इसलिए राम कहो, ब्रह्म कहो, कृष्ण कहो, सदगुरु कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इष्ट कोई भी जहाँ श्रद्धा हो, ज्ञान यही कि स्वरूप का बोध होना चाहिए। उसके लिए ये चार साधन होना चाहिए। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपका मन मंत्र में या इष्ट रूप में लगने लगेगा, टिकने लगेगा, भीतर शांति आने लगेगी। संसार तो वही रहेगा, आप वह नहीं रहेंगे। इसीलिए संसार आपको बहुत दुखी नहीं कर सकेगा। सामने वाला उतना ही बिगड़ा रहेगा, लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कल तक जो बॉस से आप परेशान हो रहे थे, ध्यान करके मनोवृत्ति जिस दिन सिमटने लग गई ना, बॉस बिगड़ा हुआ ही रह जाएगा, पर आप पर उसके बिगड़ेपन का कुछ असर नहीं पड़ेगा। आप बदल गए, आप बदल गए। तो अपने को मैनेज करना सीख जाइएगा, तो संसार अपने आप मैनेज हो जाएगा। स्वयं को मैनेज करना ध्यान से होता है, भक्ति से होता है। तो ये जो घर है सुख के लिए बना है, और सुख आता किससे है? भक्ति से, सत्संग से, ध्यान से और सत्कर्म में लगे हुए धन से। तो यहाँ घर में सब कुछ हो गया। धन धर्म में लग गया, सत्संग हो गया, सत्संगी हैं लोग, पूजा घर भी है। वो कहते हैं ना कि एक राजा का बहुत सुंदर महल था, लेकिन राजा को नींद नहीं आती थी, बेचैन थे, दुखी थे। लेबर को नौकर पंखा झेलते झेलते सो जाता था, राजा के पलकों में नींद नहीं। तो राजा कहते थे कि क्या करूं, मैं तो करवट बदल रहा हूं। वो गीत गाते ना, करवट बदल बदल के, तो करवट बदल रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, और नौकर पंखा झेलते झेलते जमीन पर भी सो करके खराटे मार रहा है। तो उनको उसके सुख से जलन होती थी कि वो सुखी कि मैं सुखी। पलंग पर सोया राजा सुखी कि जमीन पर सोया हुआ नौकर सुखी। तो एक संत उनके घर पर आए और उन्होंने कहा कि महाराज देखिए कोई वास्तु दोष है। बहुत लोगों को दिखाया घर का वास्तु दोष, और जैसे जैसे कहा वैसे वैसे सुधार किया, लेकिन हमें नींद नहीं आती, शांति नहीं होती, सुख नहीं मिलता। महाराज देखिए आप तो बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं। कहा रुको तुम्हारा सब महल देखेंगे। एक एक करके सब कमरा देखा। कहा मिल गया वास्तु दोष तुम्हारे घर का। कहा क्या वास्तु दोष है जिसके कारण नींद नहीं आती? कहा कि तुम अपने 100 कमरों वाला महल में सब भोग की व्यवस्था किए हो। सुख, इंद्रिय भोग, एक से एक विषय भोग के लिए तुमने कमरों में व्यवस्था कर रखा है, लेकिन ये भोग तो रोग पैदा करते हैं। विषय सब दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं।
तो दुख के कारण की व्यवस्था करके रखे हो, और इंद्रियों से छूटने का तुम्हारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कोई ध्यान कक्ष, पूजा कक्ष तुम्हारे घर में नहीं है। और जब ध्यान कक्ष नहीं है तो वहाँ ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हो कितना हो घिरे। तो ध्यान के बिना तो शांति नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तुमने कोई अपने घर में ध्यान कक्ष नहीं बनाया। ध्यान तो शांति साथी है, वरना वही बात है जो मैंने उसको सुना दिया था, वो आपको अंतिम बात में सुना देता हूँ कि मास फागुन मस्त है कि ये बहुत बनाओ हो, ऊंचे महलन जड़ित मनगण सुख तबो नहीं पाओ। और राजा को सुख नहीं है, नौकर सो जाता है। कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, असुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनों कहो। बिना ध्यान के सुख नहीं मिलता। मन के निरोध करने से ही शांति आती है। गहरे नींद में कोई चिंता फिकर रहता है, कोई पैर दर्द, सिर दर्द, किसी बीमारी से कोई परेशानी होती है, उसी तरह ध्यान करके जो अपनी वृत्ति को समेट करके दसम द्वार से ऊपर उठा लेते हैं, वो आनंद में रहते हैं, सदा आनंद में रहते हैं। उनको कोई दुख छू नहीं पाता है। तो कहा कि तुम्हारे घर में तो कोई ध्यान कक्ष ही नहीं है, तो तुम भोग में डूबे रहो, रोग में फंसे रहो, अनिद्रा रहेगी ही, मखमली सेज पर पलकों में नींद नहीं। तो चिंतामणि पद पाना चाहते हो तो चंचल चित्त को थीर कर चौथी में चितलाओ, और चंद सुधारस चाखी के चिंतामणि पद पाओ। तो चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो चौथी अर्थात तुरीय अवस्था, प्रकाश मंडल की ओर चलिए। बड़ा सहज साधन है। परिवार में रह के, घर में रहकर अपना ड्यूटी करते हुए भी आप त्रैकाल संध्या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद और सायंकाल में कर सकते हैं। और चलते फिरते भी गुरु मंत्र का जप करके अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने मन का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं ऐसा करते रहोगे तो तुझे काल नहीं छेड़ेगा, बचे रहोगे, बचे रहोगे। तो ध्यान कक्ष भी यहाँ है, तो सब कुछ है ईश्वर की कृपा, गुरु महाराज की कृपा से सारी व्यवस्था है। मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि ध्यान करिए तो शांति मिलेगी। प्लेन वाले को मैंने कहा, और तब मैंने उसको अंत में कहा जब कलकत्ता उतर गया कि ध्यान करोगे ना, और ध्यान में सिमटाव होकर ऊर्ध्वगति हो जाएगी तो माया का आवरण भेदन हो जाएगा और अनुभव कर लोगे यस गॉड एग्जिस्ट, डू एग्जिस्ट, भगवान हैं और अवश्य हैं। तो कहा आप वहाँ नहीं बोले, वहाँ बोले हमको भगवान में रुचि नहीं। हम बोले हमें पता था कि तुम्हारी बीमारी क्या है। यहाँ बता दिए, यहाँ बता दिए कि ध्यान करो शांति आएगी, क्योंकि शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही शब्द बकानो। शांति स्वरूप परमात्मा है। उस शांति स्वरूप परमात्मा का जब आप ध्यान के माध्यम से मंत्र जप, रूप ध्यान, ज्योति और नाद योग के माध्यम से भक्ति करेंगे तो आप सुख शांति और आनंद को प्राप्त करेंगे, और एक दिन ईश्वर को प्राप्त करके हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है कि इनका यह घर इनके लिए आपस में सुख शांति प्रेम का हेतु बने। यहाँ इनको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, भजन साधन भक्तिमय इनका जीवन हो, और आप सभी लोगों का जीवन सुखमय शांतिमय आनंदमय हो। आप लोग बहुत शांति से मेरी बात को सुने, इसके लिए धन्यवाद। मंगलमय जीवन आप लोगों का। श्री सद्गुरु महाराज।